हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 4 का टॉपिक 11 पढ़ेंगे, दैट इज इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी। अब इंडिया ने जो अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी अडॉप्ट करी है, न्यूक्लियर पावर से रिलेटेड जो पॉलिसीज हमने अडॉप्ट करी हैं, उसके बारे में हम आज के टॉपिक में इन डिटेल पढ़ेंगे। इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में पढ़ेंगे। सो इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी रेफर्स टू इंडियाज डिसीजंस एंड अप्रोच रिगार्डिंग डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। अब इंडिया की जो न्यूक्लियर पॉलिसी है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें क्या जानना है कि इंडिया ने कैसे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का यूज किया अपने डेवलपमेंट में। हमने अपने डेवलपमेंट में यूज किया है, जैसे कि साइंटिफिक रिसर्चेस में हमने यूज किया है, जैसे कैंसर ट्रीटमेंट जो है उसके लिए रेडियोथेरेपी का जो यूज किया जाता है, उसमें न्यूक्लियर एनर्जी का यूज किया जाता है। तो इंडिया ने क्या किया है, इंडिया ने न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए नहीं, इंडिया ने मेनली अपने डेवलपमेंट के लिए, दूसरे फील्ड्स के डेवलपमेंट के लिए न्यूक्लियर एनर्जी का यूज करना स्टार्ट किया। और इसीलिए जो फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट करा था इंडिया ने 1974 में, उसे पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कहा जाता है। न्यूक्लियर वेपन्स इंडिया ने बनाए हैं, ये सेकंड एक्सप्लोजन जो हमने किया था, सेकंड जो हमारा टेस्ट था न्यूक्लियर टेस्ट, उसके बाद से हमने न्यूक्लियर वेपन्स बनाने स्टार्ट कर दिए थे। न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट को इंडिया हमेशा सपोर्ट करता है, यानी कि बैनिंग और डिस्ट्रक्शन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, इसे हमेशा सपोर्ट करता है इंडिया। यानी इंडिया का कहना ये है कि हर एक देश जो है वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स को डिस्ट्रॉय कर दे। न्यूक्लियर वेपन्स हमें रखने ही नहीं है, क्यों? क्योंकि इनकी वजह से टेंशन अराइज होते रहते हैं, छोटे छोटे कन्फ्लिक्ट्स में भी पूरा जो वर्ल्ड है उस पे एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है, टेंशन क्रिएट हो जाती है। कहीं ऐसा ना हो कभी न्यूक्लियर वॉर स्टार्ट हो जाए और कहीं ऐसा ना हो कि पूरी दुनिया खत्म हो जाए। तो इस डर को खत्म करने के लिए जो इंडिया है वो हमेशा न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट के सपोर्ट में रहता है। अब इंडिया न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट के सपोर्ट में रहता है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने न्यूक्लियर वेपन्स डिस्ट्रॉय कर देंगे। सबसे पहले अगर हमने मान लो अपने जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो डिस्ट्रॉय कर दिए, तो अगर हमारे किसी से वॉर होती है, किसी भी देश के साथ हमारे कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, तो सामने वाला जो नेशन है वो ज्यादा पावरफुल दिखेगा। सामने वाले नेशन के पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स होंगे, हमें डर के रहना पड़ेगा। अगर पूरी दुनिया में हर एक देश डिसाइड कर लेता है न्यूक्लियर बॉम्ब्स खत्म करने के लिए, तो इंडिया भी करेगा। लेकिन अगर न्यूक्लियर बॉम्ब्स खत्म नहीं किए जा रहे हैं, डिस्ट्रॉय नहीं किए जा रहे हैं, तो हम भी डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे अपने न्यूक्लियर वेपन्स को। क्योंकि हमारे जो नेबर्स हैं, स्पेशली जो पाकिस्तान एंड चाइना, ये दो जो हमारे नेबर्स हैं, इनके साथ हमेशा इंडिया के कन्फ्लिक्ट्स रहते हैं। और ये दोनों ही नेशंस जो हैं ये पावरफुल न्यूक्लियर नेशंस हैं, न्यूक्लियर वेपन्स हैं इन दोनों नेशंस के पास, पाकिस्तान एंड चाइना के पास। और अगर इंडिया अपने वेपन्स को डिस्ट्रॉय कर देगा, तो ये दोनों नेशंस जो हैं वो इंडिया पे अटैक कर सकते हैं और इंडिया जो है वो इंफीरियर मान लिया जाएगा इन दोनों नेशंस के सामने। तो अपना भी हमें एक स्टेटस मेंटेन करना है, ग्लोबल लेवल पे पावर स्टेटस मेंटेन करना है, उसके लिए हमने न्यूक्लियर वेपन्स रख रखे हैं। हालांकि हमारी एक पॉलिसी है नो फर्स्ट यूज, यानी कि अगर कभी भी वॉर हो रही है, कभी भी कोई भी अटैक हो रहा है, तो उसमें सबसे पहला स्टेप इंडिया नहीं लेगा, इंडिया इनिशिएट नहीं करेगा, इंडिया स्टार्ट नहीं करेगा वॉर। और न्यूक्लियर वेपन्स तो इंडिया कभी भी यूज नहीं करेगा सबसे पहले। लेकिन हाँ, अगर सामने वाला जो नेशन है वो हम पे न्यूक्लियर वेपन्स का यूज कर रहा है, न्यूक्लियर बॉम्ब्स हम पे न्यूक्लियर बॉम्ब्स अटैक कर रहा है, तो इंडिया भी, हमें भी मजबूरन करना पड़ेगा, न्यूक्लियर वेपन्स का यूज करना पड़ेगा, लेकिन फर्स्ट यूज हम नहीं करेंगे। तो ऐसी पॉलिसीज अडॉप्ट कर रखी हैं पीस मेंटेन करने के लिए इंडिया ने। इंडिया हैज ऑलवेज सपोर्टेड पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। हमने हमेशा जो पीसफुल यूज है न्यूक्लियर एनर्जी का, उसे प्रमोट किया है। जैसे कि मेडिसिनल एक्टिविटीज जो है, मेडिसिनल डिपार्टमेंट जो है, जैसे कि कैंसर ट्रीटमेंट के लिए हमने न्यूक्लियर एनर्जी का यूज किया है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए जो पावर प्लांट्स होते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, वो क्या करते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इनटू इलेक्ट्रिसिटी। तो ऐसे प्लांट्स में, न्यूक्लियर प्लांट्स हमने डेवलप करे हैं, सेटअप करे हैं इन सब फील्ड्स में। यानी अपने डेवलपमेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी का यूज करते हैं। साइंटिफिक रिसर्चेस में भी, जैसे स्पेस टेक्नोलॉजी की जो भी रिसर्चेस हम कर रहे हैं, स्पेस के जो भी हम रिसर्चेस कर रहे हैं, या दूसरे फील्ड्स में, साइंटिफिक फील्ड्स में हम न्यूक्लियर एनर्जी का यूज करते हैं। तो रिसर्चेस के लिए भी न्यूक्लियर एनर्जी का यूज किया जाता है। तो इंडिया हमेशा क्या कर रहा है, न्यूक्लियर वेपन्स पे कम ध्यान दे रहा है, बल्कि हम क्या कर रहे हैं, अपने डेवलपमेंट के लिए न्यूक्लियर एनर्जी का ज्यादा यूज कर रहे हैं। India's peaceful nuclear explosion. India conducted its first nuclear test in 1974 at पोखरन, राजस्थान। राजस्थान में एक जगह है पोखरन, वहां पे हमने सबसे पहला अपना जो न्यूक्लियर टेस्ट है वो कंडक्ट करवाया था। और ये पीसफुल एक्सप्लोजन कहा जाता है, पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। ये जो टेस्ट हमने करवाया था, इस न्यूक्लियर टेस्ट के बाद हमने न्यूक्लियर वेपन्स बनाने स्टार्ट नहीं करे थे, ये न्यूक्लियर बॉम्ब का हमने टेस्ट नहीं किया था। हमने बस न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो डिस्कवर करी थी और इसका हमने पीसफुल वे में यूज करना स्टार्ट किया।
like for scientific researches and in nuclear power plants। और इसीलिए इस एक्सप्लोजन को स्माइलिंग बुद्धा कहा जाता है, जो किसे सिंबलाइज करते हैं, पीस को। तो स्माइलिंग बुद्धा इस एक्सप्लोजन को कहा गया, इस पूरे जो न्यूक्लियर टेस्ट है उसको एक तरह से स्माइलिंग बुद्धा ये टाइटल दिया गया। उसके बाद हमने सेकेंड टेस्ट भी करवाया था अपना 1998 में, न्यूक्लियर टेस्ट मई 1998 में करवाया इंडिया ने। In May 1998, India conducted nuclear tests again, known as पोखरण 2। दोबारा से पोखरण जगह पे ही हमने ये टेस्ट करवाया, न्यूक्लियर टेस्ट। इसे पोखरण 2 कहा जाता है। ये जो हमारा सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट था इंडिया का, उसे पोखरण 2 कहा जाता है। और इसके बाद से ही इंडिया जो है वो एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट के तौर पे अपने आप को डिक्लेयर कर चुका था। आफ्टर दिस इंडिया ओपनली डिक्लेयर्ड इटसेल्फ अ न्यूक्लियर वेपन स्टेट। हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स थे। ये जो हमने सेकंड टेस्ट करवाया था ये पीसफुल एक्सप्लोजन नहीं था। ये जो टेस्ट हमने करवाया है ये हमने न्यूक्लियर वेपन्स जनरेट करवाने के लिए, बनाने के लिए हमने ये टेस्ट करा था। तो फर्स्ट जो एक्सप्लोजन किया है हमने, फर्स्ट जो न्यूक्लियर टेस्ट किया था, ये पीसफुल एक्सप्लोजन था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बना रहे हैं। ये टेस्ट हमने किस लिए करवाया है? डिफरेंट फील्ड्स में न्यूक्लियर एनर्जी का यूज करने के लिए ये टेस्ट हमने कराया था। और ये जो सेकेंड टेस्ट हुआ है न्यूक्लियर टेस्ट, इंडिया ने जो पोखरण 2 ये जो टेस्ट करवाया था, इसके थ्रू हमने न्यूक्लियर वेपन्स बनाने स्टार्ट किए इसके बाद से ही। व्हाई डिड इंडिया कंडक्ट न्यूक्लियर टेस्ट? अब जब हम हमेशा पीस मेंटेन करने की बात करते हैं तो इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट करवाया क्यों? जब हमें पीस मेंटेन करनी है, हम न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, यानी डिस्ट्रक्शन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, इसे हम सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमने खुद क्यों न्यूक्लियर वेपन्स बनाए? फॉर स्ट्रॉन्ग नेशनल सिक्योरिटी, यानी अपने नेशनल सिक्योरिटी के लिए, अपने पर्पस के लिए, सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए हमने न्यूक्लियर वेपन्स बनाए हैं। क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है तो हमारे नेबरिंग नेशंस जो हैं, पाकिस्तान एंड चाइना, इन दोनों के पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, न्यूक्लियर वेपन्स हैं। तो ये जो दोनों नेशंस हैं, अगर कभी वॉर होती है इनकी इंडिया के साथ तो इंडिया हार सकता है। कभी भी न्यूक्लियर वॉर अगर स्टार्ट हो जाए तो इंडिया जो है, एक तरह से इंडिया के पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स नहीं होंगे तो हमारी सिक्योरिटी पे बात आ जाएगी। और इसी वजह से नेशनल सिक्योरिटी के पर्पस से हमने न्यूक्लियर वेपन्स बनाए थे। थ्रेट्स फ्रॉम नेबरिंग कंट्रीज, चाइना एंड पाकिस्तान दोनों के पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, तो हमें भी थोड़े स्ट्रांगली अपने आप को शो करना है। इसके लिए न्यूक्लियर बॉम्ब्स का होना जरूरी था टू बिकम सेल्फ डिपेंडेंट इन डिफेंस टेक्नोलॉजी। कहीं ऐसा ना हो वॉर स्टार्ट हो जाए तो हमें किसी और देश पर डिपेंड करना पड़े, जैसे यूएसए हो गया। यूएसए जो है इसके पास बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन्स हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, हाई टेक्नोलॉजी है, डिफेंसिव टेक्नोलॉजी। तो कहीं ऐसा ना हो कि हमें ऐसे नेशंस पे डिपेंड होना पड़े अपने सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए। कभी भी वॉर हो तो हम सेल्फ डिपेंडेंट हो, हमारे पास खुद अपने पास सारे जो वेपन्स, बॉम्ब्स जो हमें चाहिए, टैंक्स वगैरह जो चाहिए, वो सब हमारे ही देश में अवेलेबल हों, अपने ही बनाए हुए हमारे पास वेपन्स हों। तो उसके लिए इंडिया ने सेल्फ डिपेंडेंसी के लिए हमने न्यूक्लियर वेपन्स बनाए थे। तो ये मेन रीजन रहे हैं हमारे कि क्यों हमने न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट करवाए। फर्स्ट टेस्ट कंडक्ट करवाया था, उसे पीसफुल एक्सप्लोजन कहा गया, पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, जिसका मेनली हमने यूज किया साइंटिफिक रिसर्चेस में। और सेकेंड जो एक्सप्लोजन करवाया था मई 1998 में, ये मेनली न्यूक्लियर टेस्ट जो है ये हमारा था न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए टेस्ट करवाया था हमने। ये सेकंड टेस्ट जो करवाया ये हमने न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए करवाया था। तो इसी के बाद से पोखरण 2 के बाद से ही इंडिया जो है वो एज अ न्यूक्लियर वेपन स्टेट अपने आप को एस्टैब्लिश कर चुका था। इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी में सबसे मेन प्रिंसिपल है न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट, यानी कि एंडिंग ऑफ ऑल द न्यूक्लियर वेपन्स अराउंड द वर्ल्ड। तो एक और मेन प्रिंसिपल कौन सा आ जाता है इंडिया की पॉलिसी में? दैट इज न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट। लेकिन अभी तक इंडिया जो है, इंडिया में हमारे जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उन्हें हमने डिस्ट्रॉय नहीं करे, क्योंकि हमें अपनी भी एक पावर स्टेटस मेंटेन करके रखने हैं पूरे वर्ल्ड लेवल पे। और साथ ही साथ दूसरे जो हमारे नेबरिंग नेशंस हैं उनके पास भी क्योंकि न्यूक्लियर वेपन्स हैं, इसीलिए हमें अपने भी मिलिट्री स्ट्रेंथ के लिए न्यूक्लियर वेपन्स रखना हमारे लिए जरूरी है। और इसी वजह से इंडिया ने न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट को सपोर्ट करते हुए नो फर्स्ट यूज की जो पॉलिसी है वो अडॉप्ट करी थी। तो हमारी जो न्यूक्लियर पॉलिसी है उसमें मेनली न्यूक्लियर वेपन्स को हम एलिमिनेट करने की बात करते हैं, यानी डिस्ट्रॉय करने की बात करते हैं। एंड न्यूक्लियर पावर शुड नॉट डोमिनेट द वर्ल्ड, यानी कि न्यूक्लियर पावर जो है, जो डिस्ट्रक्टिव पावर्स हैं, वो हमारे वर्ल्ड पे रूल ना करे, डोमिनेट ना करें। इसकी बात करता है कौन? इंडिया। और ऐसे जो प्रिंसिपल्स हैं हमारे इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी में हमने पहले से मेंशन कर रखे हैं। नो फर्स्ट यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि हम लोग सबसे पहले यूज नहीं करेंगे न्यूक्लियर वेपन्स का, और हम इनिशिएट नहीं करेंगे किसी भी वॉर को या कंफ्लिक्ट को। लेकिन
लेकिन हाँ, अगर सामने वाला जो नेशन है वो अगर हम पे अटैक कर रहा है तो सेकंड स्टेप जो है वो हम ले सकते हैं, हम भी काउंटर अटैक प्रोवाइड कर सकते हैं। इंडियाज व्यू ऑन एनपीटी एंड सीटीबीटी, ये दो जो हमारी मेजर ट्रीटीज थी, मेजर अग्रीमेंट्स जो साइन हुए हैं न्यूक्लियर पावर्स को लेके, न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर के, इन दो ट्रीटीज के अगेंस्ट में है इंडिया स्टार्टिंग से ही। तो इंडिया रिफ्यूज टू साइन टू मेजर ट्रीटीज। फर्स्ट वन इज एनपीटी, इसकी फुल फॉर्म क्या है? नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। अब इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जितने भी नेशंस ने ऑलरेडी न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए थे, ये ट्रीटी साइन की गई 1968 में। अब 1968 से पहले पहले जिन नेशंस के पास न्यूक्लियर वेपन्स थे, मेनली इसमें यूएसए, रशिया और चाइना, ऐसे और भी नेशंस थे, कुछ पावरफुल नेशंस थे जो यूएनओ के परमानेंट मेंबर्स भी हैं। तो ऐसे जो मेंबर्स थे, जो परमानेंट मेंबर्स थे, इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स थे। ये सारे परमानेंट मेंबर्स जो हैं ये न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स थे, और इन सब नेशंस ने डिसाइड किया कि अब हम ऐसी ट्रीटी साइन करते हैं जहां पे हम इन न्यूक्लियर वेपन्स के प्रोडक्शन को रोक सके। यानी कि नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का कहना क्या है? जिन नेशंस ने न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए हैं वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स रख सकते हैं, और बाकी जो दूसरे नेशंस हैं जिन्होंने अभी तक न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाए हैं, तो वो उन न्यूक्लियर वेपन्स का प्रोडक्शन नहीं करेंगे। यानी कि प्रोडक्शन पे, न्यूक्लियर वेपन्स के प्रोडक्शन पे, न्यूक्लियर बॉम्ब्स के प्रोडक्शन पे रोक लगाने का काम करा इस ट्रीटी ने, एनपीटी ने। और अब क्योंकि ये एक तरह से डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस को शो कर रही है, इसी वजह से इंडिया इसके अगेंस्ट में रहा है। इंडिया सेड इट वाज अनफेयर बिकॉज इट अलाउड ओनली सम कंट्रीज टू कीप न्यूक्लियर वेपन्स। अब इंडिया का कहना ये था कि ये ट्रीटी अनफेयर है, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन को प्रमोट कर रही है, इनइक्वालिटीज देखने को मिलेंगी हमें वर्ल्ड में। क्यों? क्योंकि कुछ देश ऐसे होंगे जो न्यूक्लियर वेपन स्टेट होंगे, जो न्यूक्लियर पावर्स होंगे, कुछ देशों के पास न्यूक्लियर वेपन्स होंगे, और बाकी जो दूसरे नेशंस हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है, उन नेशंस पे डोमिनेट करेंगे न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स। और इसी की वजह से इंडिया ने इस ट्रीटी को डिस्क्रिमिनेटरी कहते हुए, अनफेयर कहते हुए नेग्लेक्ट कर दिया और साइन करने से मना कर दिया। और इंडिया ने क्या किया? अपने खुद के न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं वो बनाए। सीटीबीटी ये दूसरी ट्रीटी है जो 1996 में साइन की गई थी। इसकी फुल फॉर्म है कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। इंडिया आर्ग्यूड इट वाज डिस्क्रिमिनेटरी टू। अब इंडिया का कहना ये था कि ये ट्रीटी भी डिस्क्रिमिनेटरी है, ये ट्रीटी जो है ये भी इनइक्वालिटी को बढ़ावा देती है। अब इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग क्या है कि जो न्यूक्लियर टेस्ट करवाए जा रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, चाहे आप मिलिट्री पर्पस के लिए करवा रहे हो या फिर पीसफुल पर्पसेस के लिए आप न्यूक्लियर टेस्ट करवा रहे हो, जैसे इंडिया ने 2 टेस्ट करवाए थे, एक 1974 में जिसे स्माइलिंग बुद्धा कहा जाता है, और एक पोखरण 2 जो टेस्ट करवाया था हमने 1998 में। तो ये दो जो हमने टेस्ट करवाए हैं, अब इन दोनों में फर्क क्या था? जो हमारा फर्स्ट टेस्ट था न्यूक्लियर टेस्ट, वो पीसफुल पर्पसेस के लिए था, और सेकंड जो न्यूक्लियर टेस्ट हमने करवाया वो न्यूक्लियर वेपन्स के प्रोडक्शन के लिए था। तो अब चाहे आप मिलिट्री पर्पसेस के लिए करवा रहे हो न्यूक्लियर टेस्ट या फिर आप पीसफुल पर्पसेस के लिए करवा रहे हो, तो वो सारे टेस्ट पे बैन लगाने का काम किसने किया? इस ट्रीटी ने। और जब तक आप न्यूक्लियर टेस्ट करवाओगे नहीं, आप न्यूक्लियर एनर्जी का यूज ना अपने डेवलपमेंट के लिए कर पाओगे सही से, और ना ही आप अपने न्यूक्लियर वेपन्स प्रोड्यूस करने के लिए कर सकते हो। न्यूक्लियर एनर्जी का यूज नहीं कर पाओगे आप प्रॉपर्ली अगर आप न्यूक्लियर टेस्ट नहीं कर सकते हो तो। और न्यूक्लियर टेस्ट पे ही बैन लगाया इस ट्रीटी ने, और इस ट्रीटी को भी इंडिया ने अपोज किया, और इंडिया ने इन दोनों ही ट्रीटीज को साइन करने से मना कर दिया, क्योंकि ये दोनों ट्रीटीज अनफेयर प्रैक्टिसेस को बढ़ावा दे रही थी और इनइक्वालिटीज को एक तरह से रिप्रेजेंट कर रही थी। इंडिया बिलीव दीज ट्रीटीज क्रिएट इनइक्वालिटी बिटवीन नेशंस। इंडिया का मानना ये था कि अगर ये दो जो ट्रीटीज हैं इन्हें अगर हम साइन करते हैं तो ये एक तरह से इस चीज का सबूत होगा कि हम भी इनइक्वालिटीज को बढ़ावा दे रहे हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड इंटरनेशनल लेवल पे इनइक्वालिटीज बढ़ जाएंगी, डिफरेंट नेशंस जो हैं उनके बीच में इनइक्वालिटीज बढ़ जाएंगी। कुछ नेशंस इंफीरियर होंगे और कुछ सुपीरियर होंगे, कुछ नेशंस जो हैं वही पूरे वर्ल्ड पे डोमिनेट करेंगे, न्यूक्लियर नेशंस। और इसी वजह से इंडिया ने इन दोनों ट्रीटीज को अपोज करा और इन दोनों ट्रीटीज को साइन करने से मना कर दिया। तो आज के इस टॉपिक में हमने क्या पढ़ा कि इंडिया की जो न्यूक्लियर पॉलिसी थी वो कैसे है, इसमें हमने कौन से प्रिंसिपल्स अडॉप्ट करे हैं, जिनमें मेन था हमारा न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट का प्रिंसिपल। और स्पेशली इंडिया जो है उसने स्टार्टिंग में न्यूक्लियर एनर्जी का यूज किस लिए किया था? पीसफुल पर्पसेस के लिए। जैसे कि हम साइंटिफिक रिसर्चेस में यूज करते थे न्यूक्लियर एनर्जी का। हमने जो कैंसर ट्रीटमेंट है जिसमें रेडियोथेरेपी का यूज किया जाता है, तो रेडियोथेरेपी के लिए न्यूक्लियर एनर्जी का हमने यूज करना स्टार्ट किया। हमने डिफरेंट जो फील्ड्स हैं अपने डेवलपमेंट के लिए, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए हमने न्यूक्लियर एनर्जी का यूज किया। तो इंडिया
कि न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है उसके बारे में हमने आज के टॉपिक में इन डिटेल पढ़ा। हमने देखा कैसे इन दोनों ट्रीटीज को और किस रीजन से इन दोनों ट्रीटीज को इंडिया ने अपोज किया, ये सब हमने आज की वीडियो में डिस्कस किया। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पे विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।